नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ कैफ खान। बिहार के सीएम नीतीश कुमार कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। सीएमओ ने ट्वीट करके जानकारी दी। सीएमओ की तरफ से आई जानकारी के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार होम आइसोलेशन में रहेंगे। वहीं सीएम नीतीश कुमार ने कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर अपने सभी कार्यक्रमों को स्थगित कर दिया है। उन्होंने पिछले कार्यक्रम समाज सुधार अभियान के तहत औरंगाबाद गए हुए थे। इसमें मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार कोरोना संक्रमित थे। हालांकि उसके बाद पूरे प्रदेश में नाइट कर्फ्यू और नया कोरोना गाइडलाइन जारी कर दी गई है। इसके बावजूद सीएम हाउस में लगातार स्टाफ और सुरक्षाकर्मी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। ऐसे में सीएम नीतीश कुमार भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। बिहार में सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद, सीएम डिप्टी रेणु देवी, SC/ST कल्याण मंत्री संतोष कुमार सुमन, खान भूतत्व मंत्री रामजनक, भवन निर्माण मंत्री अशोक चौधरी, उत्पाद मद्य निषेध मंत्री सुनील कुमार को कोरोना हो चुका है। वहीं जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह भी कोरोना संक्रमित हो गए थे। हालांकि उन्हें उनकी आज रिपोर्ट नेगेटिव आई है। बिहार सरकार कोरोना के बढ़ते संक्रमण को लेकर अब बड़ा फैसला लेने वाली है। अगले 1-2 दिनों में बिहार सरकार वीकेंड लॉकडाउन की घोषणा कर सकती है। इसको लेकर आधिकारिक तौर पर तैयारी की जा रही है। जानकारी के मुताबिक बिहार सरकार लॉकडाउन की तरफ बढ़ रही है। इसी को लेकर अब पहले दौर में साप्ताहिक लॉकडाउन लगाने की व्यवस्था की जाएगी, यानी कि शनिवार और रविवार को लॉकडाउन किया जा सकता है। वहीं आज सोमवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में सीएमजी की मीटिंग हुई। इसमें कोविड-19 के नए वेरिएंट पर चर्चा की गई। मीटिंग में कई चीजों पर सहमति बनी है। हालांकि अंतिम निर्णय 2 दिन बाद फिर से होने वाली मीटिंग में होगा। 2 दिन बाद होने वाली मीटिंग में ये पाबंदियां सामने आ सकती हैं। वहीं बिहार में 6 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लागू है। रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू लगा हुआ है। स्कूल, कॉलेज, कोचिंग तक बंद कर दिए गए हैं। सरकारी और गैर सरकारी कार्यालयों में 50% क्षमता के साथ काम किया जा रहा है। वहीं राज्य में अब तक 28 लोगों में ओमिक्रॉन की पुष्टि हो चुकी है। राज्य में दूसरी बार जीनोम सीक्वेंसिंग में ओमिक्रॉन की पुष्टि हुई। इसमें पहले ही किदवईपुरी के रहने वाले युवक को ओमिक्रॉन हुआ था। वहीं इंग्लैंड से दिल्ली आए अपने भाई से मिलने गया हुआ था। रविवार को आई रिपोर्ट से पटना सहित 7 जिलों में ओमिक्रॉन की दस्तक हो गई है। पटना जिले के 17 सैंपल की जांच में 1 में डेल्टा और 16 में ओमिक्रॉन पाया गया। कोरोना की तीसरी लहर में सबसे अधिक खतरा 60 वर्ष से ऊपर के बीमार लोगों को है, लेकिन वो भी संक्रमण को हल्के में ले रहे हैं। हालांकि कोरोना से सुरक्षा को लेकर वैक्सीनेशन में वो बच्चों से भी पीछे हैं। बिहार में पहले दिन बच्चों ने 1.73 लाख वैक्सीनेशन कराया, लेकिन प्रिकॉशन डोज में 60+ और अन्य 64,000 में सिमट गए। वहीं 10 जनवरी की सुबह 8 बजे से रात 12 बजे तक 64,915 ने प्रिकॉशन डोज लगवाई। अगर वैक्सीनेशन की ऐसी ही सुस्त रफ्तार रही तो कोरोना की तीसरी लहर के पीक में प्रिकॉशन डोज का लक्ष्य पूरा ना हो पाएगा। 10 जनवरी से देश के 7 प्रदेश में भी प्रिकॉशन डोज का शुभारंभ कर दिया गया है। पहले दिन पूरे राज्य में 10,462 सेंटरों पर वैक्सीनेशन कराया गया। इसमें 10,454 सरकारी और 8 प्राइवेट सेंटर शामिल रहे। हालांकि प्रिकॉशन डोज को लेकर कोई अलग सेंटर नहीं बनाया गया है और ना ही कोई नए रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता थी। इसके बाद राज्य के 38 जिलों में प्रिकॉशन डोज की रफ्तार काफी कम रही। सिर्फ बच्चों के वैक्सीनेशन का सेंटर बड़ों से अलग रखा गया है। वहीं आपको बता दें कि बाकी सेंटर सामान्य थे। प्रदेश में 10 जनवरी को पहले दिन राज्य के 38 जिलों में कुल 64,915 लोगों को प्रिकॉशन डोज दी गई है। पटना में मात्र 3,683 लोगों को ही प्रिकॉशन डोज लगी। वहीं सोमवार तक बिहार में कुल 10,46,71,923 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। इसमें पहली डोज लेने वालों की संख्या 6,08,61,114 को और दोनों डोज लेने वालों की संख्या 4,37,46,138 बताई जा रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हैदराबाद के लिए रवाना हो गए हैं। जानकारी के तेजस्वी यादव के साथ आरजेडी के वरिष्ठ नेता अब्दुल बारी सिद्दीक, सुनील सिंह और भोला यादव भी साथ गए। वे मंगलवार को ही शाम के समय लौट आएंगे। सभी चार्टेड प्लेन से गए हुए हैं। हैदराबाद के लिए निकलने से पहले तेजस्वी यादव ने एमएलसी सीट को लेकर एनडीए में घमासान मचा हुआ है। क्या इस सवाल पर कहा कि हमेशा ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कोरोना पॉजिटिव होने पर चिंता जताई है कि वो लोग कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, उनको जल्दी रिकवरी हो। हमें पहले से ही शक था कि
कैबिनेट के ज्यादातर मंत्री पॉजिटिव पाए गए थे। सीएम आवास में भी बड़ी संख्या में स्टाफ पॉजिटिव पाया गया है। वैशाली में 200 रुपए में कोवैक्सीन देने की घटना पर तेजस्वी ने कहा कि हम इसे गंभीरता से दिखवाएंगे। किसी भी व्यक्ति के लिए जीवन के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। बढ़ते कोरोना के मामले के बाद पुलिस प्रशासन ने मास्क चेकिंग पर जोर दिया है। इसके बाद सड़क पर कई ऐसे दृश्य सामने आ रहे हैं जो लोगों की लापरवाही को तो सामने ला ही रहे हैं, साथ ही हंसने पर भी मजबूर कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हुआ मंगलवार को नवादा में। यहां एक युवक को पुलिस ने मास्क न होने पर चालान काटने की बात कही तो युवक ने फौरन कहा, पैसे नहीं है, मैं उठक बैठक ही कर लेता हूं। वहीं एक व्यक्ति ने तो चालान काटने पर पुलिस से ही मास्क की मांग कर दी। नवादा के प्रजातंत्र चौक पर नगर परिषद के अधिकारी चेकिंग अभियान चला रहे थे, जहां पर कई लोग पुलिस से उलझ गए। कार सवार एक महिला ने कहा, रूल हमें नहीं सिखाएं, क्योंकि मैं गाड़ी में बंद हूं तो मैं मास्क नहीं पहनूंगी। इधर बिना मास्क पहने रोड पर घूम रहे लोगों को भी सजा दी गई। युवकों को सड़क पर उठक बैठक कर मास्क लगाने की बात कही गई। इस दौरान एक युवक ने कहा, हम स्टूडेंट हैं, पैसे नहीं है, एक तो सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया, हम पैसे नहीं देंगे, लेकिन उठक बैठक कर लेंगे। वहीं सोमवार को प्रखंड राजस्व पदाधिकारी रश्मि प्रिया ने भी जगह जगह घूमकर बिना मास्क पहने लोगों का चालान काटा। इस दौरान एक किराना दुकान पर एक युवक का चालान काटा गया तो वो बिल्कुल तिलमिला उठा, अधिकारी से बहस करने लगा और चालान के साथ ही मास्क भी देने की मांग करने लगा। महिला अधिकारी ने युवक को कहा कि ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन युवक अपनी जिद पर अड़ा रहा। काफी देर तक दोनों में तीखी नोकझोंक हुई। महिला अधिकारी गुस्से में आकर पुलिस बुलाने की भी बात कहने लगी, पर युवक नहीं माना। आखिरकार महिला अधिकारी ने युवक को बगल की दुकान में मास्क खरीद कर दिया, तब वो शांत हुआ। बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर कांग्रेस और आरजेडी के बीच रस्साकशी तेज हो गई है। खबर यह है कि विधानसभा उपचुनाव की तरह आरजेडी अब धीरे धीरे उम्मीदवारों का चयन करने लगी है। खबर के अनुसार 9 सीटों पर उम्मीदवार भी लगभग तय कर लिए गए हैं, बस औपचारिक ऐलान बाकी है। सूत्रों के अनुसार 24 में से 15 से 18 सीटों पर आरजेडी लड़ सकती है। बाकी सीटें महागठबंधन की कांग्रेस सहित अन्य पार्टियों को दी जा सकती हैं। पार्टी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने कहा कि कांग्रेस के साथ बात हुई है। चुनाव के तारीख के ऐलान के बाद पार्टी नेतृत्व तय करेगी कि कौन कहां से लड़ेगा। आपको बता दें कि तारापुर और कुरुक्षेत्र स्थान में अक्टूबर में हुए उपचुनाव के समय भी महागठबंधन की दोनों पार्टियों के बीच तनातनी दिखी और दोनों ने अपने अलग अलग उम्मीदवार खड़े भी किए। लालू प्रसाद ने कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी को भक्त चोनहर तक कह दिया, लेकिन दोनों पार्टियों को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर ने कहा है कि हर राजनीतिक दल चुनाव से पूर्व प्रत्याशियों का आकलन संभावना के आधार पर करता है। जब पार्टी उसकी घोषणा करती है तब उसे कंफर्म माना जाएगा। उपचुनाव की हार के बाद लालू प्रसाद ने ही कहा कि हम आगे का चुनाव कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ेंगे। उपचुनाव में राजद ने साथ नहीं रखा तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार उतारा था। अभी तक विधान परिषद चुनाव को लेकर कांग्रेस राजद के बीच अंतिम रूप से समझौता नहीं हुआ है। आपको बता दें, समझौता होगा तो 6 से 8 सीट चाहिए। कांग्रेस भी 8 सीटों पर उम्मीदवार का आकलन कर रही है। बिहार में कोरोना जांच के मामले में बड़ी लापरवाही सामने आई है। समस्तीपुर में 2 दिन पहले एक स्वास्थ्य कर्मचारी ने एक पॉजिटिव व्यक्ति का सीरम एक ही क्षेत्र के 115 लोगों के अलग अलग नाम से आरटीपीसीआर जांच के लिए भेज दिया। इसे सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव आ गई। इसके बाद स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया। मौके पर स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी गई, तब पता चला कि जिन लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव है वे एकदम भले चंगे हैं। मामला कल्याणपुर का है। सोमवार को मामले का खुलासा होने के बाद डीएम योगेंद्र सिंह के आदेश पर सिविल सर्जन डॉक्टर सत्येंद्र कुमार गुप्ता ने स्वास्थ्य कर्मी दिनेश झा को निलंबित भी कर दिया। इस मामले में जांच के लिए कल्याणपुर पीएससी प्रभारी के नेतृत्व में 3 सदस्यीय कमेटी बनाई गई। 2 दिन में जांच रिपोर्ट मांगी गई है। कल्याणपुर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से 5 जनवरी को 115 लोगों के सैंपल जांच के लिए इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्थान पटना भेजा गया, जहां 7 जनवरी को सबकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। रविवार को कल्याणपुर टीम भेजी गई। जांच में पता चला कि पीएससी में एक व्यक्ति की एंटीजन रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। कर्मचारी दिनेश झा ने पॉजिटिव व्यक्ति के सीरम को अलग अलग रखकर 115 लोगों का सैंपल बना लिया और जांच के लिए पटना भेज दिया था। वहीं डीएम ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया कि यह बहुत बड़ी लापरवाही है। कर्मचारी को निलंबित करके प्राथमिक दर्ज करने को कहा गया है।
जांच में और किसी की संलिप्तता मिली तो उस पर भी कार्रवाई होगी। कोरोना वैक्सीन की 12 डोज लेने वाले दावा करने वाले 84 साल के बुजुर्ग ब्रह्मदेव मंडल के घर पुलिस ने सोमवार को छापा मारा, लेकिन वो घर में नहीं मिले। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस वाले दरवाजा तोड़कर घर में जबरन घुस गए। ब्रह्मदेव मंडल की पत्नी निर्मला देवी ने कहा कि पुलिस के डर से मेरे पति और हम सब परेशान हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना का टीका लगने के बाद पति के स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ, जिसके कारण वो वैक्सीन लगवाते गए। पति ने कहा, अपने स्वास्थ्य के लिए सोचना कोई अपराध है क्या? वो कोई अपराधी नहीं है, फिर भी उनके साथ अपराधियों जैसा व्यवहार किया जा रहा है। पड़ोसियों का कहना है कि जिस तरह से पुलिस ने रात में छापेमारी की है वो कहीं से भी सही नहीं है। वो कोई अपराधी नहीं है। एसपी राजेश कुमार ने बताया कि ब्रह्मदेव के खिलाफ धोखेबाजी, संपत्ति नष्ट करने और सरकारी आदेशों की अवहेलना का केस दर्ज किया गया है। केस दर्ज होने के बाद ब्रह्मदेव मंडल ने कहा कि वैक्सीनेशन से मुझे फायदा हुआ है, इसलिए बार बार वैक्सीनेशन ली है। इसमें स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही है, जिसने बिना जांच के हमें 12 बार वैक्सीन लगाई। अपनी लापरवाही को छिपाने के लिए ही मेरे ऊपर एफआईआर कराई गई। 13 फरवरी 2021 को पहला डोज पुरानी पीएससी में और दूसरा डोज 13 मार्च को पुरानी पीएससी, तीसरा 19 मार्च को औरैया उप स्वास्थ्य केंद्र, चौथी वैक्सीन 16 जून को भूपेंद्र भगत के कोटे पर लगे कैंप में लगवाई और साथ ही साथ 5वीं डोज 24 जुलाई को पुरानी बड़ी हॉट स्कूल पर लगे कैंप में लगवाई। छठा 31 अगस्त को नाथ बाबा स्थान कैंप में लगवाई। 7वां 11 सितंबर को बड़ी हॉट स्कूल पर लगवाई। 8वां वैक्सीनेशन 22 सितंबर को बड़ी हॉट स्कूल पर लिया। वहीं आपको बता दें, 9वां डोज 24 सितंबर को स्वास्थ्य उपकेंद्र कलासना जाकर लिया गया। वैक्सीन का 12वां डोज मंगलवार को चौसा पीएससी में उन्होंने लगवाया। बिहार के गोपालगंज से एक दिल को झकझोर कर देने वाली घटना सामने आई है। खून से लथपथ हालात में सोमवार को जब महिला नगर थाने पहुंची और वो पति की पोल खोलने लगी तो ये सुनकर पुलिस भी चौंक उठी। दरअसल महिला का कहना था कि उसका पति अक्सर शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है। इसके दौरान उसने पति पर शराब पीकर सरिया से दागने और बांधकर बेरहमी से पिटाई करने का भी आरोप लगाया। खून से लथपथ महिला को देखकर पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। इस मामले में पीड़ित महिला की शिकायत पर पुलिस कार्रवाई भी शुरू कर चुकी है। भैया आपको बता दें, उधर घटना के बाद से महिला और उसके 3 छोटे छोटे बच्चे डरे सहमे हुए हैं। महिला रीमा देवी नगर थाने के मैनपुरी गांव के रहने वाली मनोज यादव की पत्नी है। उसके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं। महिला का आरोप है कि उसका पति मनोज यादव मेहनत मजदूरी कर पैसा कमाता है और शराब पी जाता है। शराब के नशे में घर पहुंचने पर पति विरोध करती है तो उसके साथ मारपीट करता है। सोमवार की सुबह भी पत्नी ने अपने पत्नी को बांधकर बेरहमी से पीटा। उसके बाद गरम सरिया भी दागा। बच्चों ने मां को बचाने की कोशिश की तो उसके साथ भी शराबी ने मारपीट की। महिला ने पुलिस से अपनी शिकायत दर्ज कराते हुए कहा कि पुलिस की इतनी सख्ती होने के बावजूद महिला इलाके में शराब बिक रही है। यही वजह है कि उसका पति हर दिन कमाने के बाद शराब पीने में सारा पैसा फूंक देता है। मौसम विभाग ने बिहार के अधिकांश इलाकों में 48 घंटे तक बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व के इलाकों में 1-2 स्थानों पर गरज के साथ बिजली चमकने का भी अलर्ट किया गया है। वहीं आपको बता दें, मौसम विभाग के मुताबिक राज्य में सतह से 1.5 किलोमीटर ऊपर तक पछुआ एवं दक्षिण पछुआ हवा का प्रवाह देखा जा रहा है। अब इसमें परिवर्तन होने जा रहा है। वहीं अगले 24 से 48 घंटों में पछुआ एवं दक्षिण पछुआ हवा अपनी दिशा परिवर्तित कर पूरब एवं उत्तर पूरब होने जा रही है। वहीं आपको बता दें, दूसरी तरफ अभी पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता बढ़ती हुई नजर आ रही है, जिसके कारण दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग की 1 या 2 स्थानों पर अगले 24 घंटों में हल्की बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के मुताबिक 11 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ की सक्रियता में बढ़ोतरी हो जाएगी। इसके कारण 11 जनवरी और 12 जनवरी को राज्य के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। दक्षिण और मध्य एवं दक्षिण पूर्व भाग के 1-2 स्थानों पर बिजली चमक के साथ मेघ गर्जन के पूर्व अनुमान हैं। इस दौरान अगले 2 दिनों तक प्रदेश के 1-2 स्थानों पर हल्के से मध्यम कोहरा छाए रहने का भी पूर्वानुमान है। हालांकि इस दौरान न्यूनतम एवं अधिकतम तापमान में कोई बड़े बदलाव की संभावना नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि विगत 24 घंटे के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम एवं उत्तर पूर्व के 1 या 2 स्थानों पर हल्की बूंदाबांदी दर्ज की गई है। इस दौरान राज्य का सबसे कम न्यूनतम तापमान
12.1 डिग्री सहरसा में दर्ज किया गया एवं अधिकतम तापमान सबसे अधिक 30.9 डिग्री सेल्सियस खगड़िया में दर्ज किया गया। इस दौरान राज्य के कई इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे के कोहरे का प्रकोप भी देखने को मिला। वहीं पूर्णिया में काफी अधिक घना कोहरा देखने को भी मिला।